राम राम दोस्तों। काफी टाइम से आप सबका मैसेज आ रहा था कि बहुत दिन हो गए कोई भी रील्स या वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया। होप आप सब लोग ठीक है। और आज मैं एक ऐसी टॉपिक लेके आई हूँ जो एज ए पेट पेरेंट जो मैं अपनी नॉलेज शेयर करूंगी। होप आप सबको ये हेल्पफुल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो केविन केविन का चैनल है, तो केविन एक्चुअली में हॉस्पिटलाइज था। उसको टिक फीवर हो गया था। बट ये डिटेक्ट कैसे हुआ, टिक फीवर क्या है? और क्योंकि हर बच्चों में टिक फीवर का अलग अलग सिम्टम्स पाए जाते हैं। सो एज ए पेट पेरेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि 3 लेब्राडोर 15 इयर्स रहने के बाद और 2 अभी बच्चे ऑलमोस्ट 18 इयर्स इन लोग के साथ रहने के बाद मैंने कैसे डिटेक्ट किया था कि टिक फीवर सभी बच्चों में कैसे कैसे सिम्टम्स पाए जाते हैं। आइए समझते हैं इसको। टिक फीवर का ये मतलब नहीं है जो फीवर वर्ड है कि बच्चे को बुखार आएगा, हाई टेम्परेचर होगा तब हमें पता चलेगा, ऐसा नहीं होता है। इट्स लाइक जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, जिसमें प्लेटलेट्स लेवल काफी कम हो जाते हैं। तो उस स्टेज तक आने तक बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो देख के भी अनदेखा करते हैं। तो जानते हैं, आइए। 5 पेट्स में से सिर्फ 2 ही को टिक फीवर हुए थे। पहला जो पेट्स है, उसको जब टिक फीवर हुआ था तो मुझे कैसे पता चला था कि ऑल ऑफ अ सडन उसने फूड एकदम से बंद कर दिया था। बट उसके साथ ये इशू था कि उसके दोनों किडनी डायलिसिस चल रहा था, उसका दोनों किडनी का इशू था। इस बार जो पेट को हुआ है उसका सिम्टम्स कुछ भी नहीं था ऐसा। मतलब नॉर्मल फूड वगैरह सब कुछ खा रहा था। बट मैं कहीं बाहर गई थी घूमने के लिए, मैं घर आई, घर आने के बाद जब किचन में मैं काम कर रही थी तो वो मेरे पास खड़ा था। फिर मैंने देखा उसके कानों में रैशेस देखे। तब मैंने सोचा कि तुरंत मैं उसको लेके हॉस्पिटल जाती हूँ। और मैं ऐसी हूं ना कि बच्चे एक छिक भी कर दिया, एक कफिंग भी हो गया तो मैं हॉस्पिटल लेके जाती हूँ। तो टिक फीवर का मतलब ये नहीं है कि फीवर होगा, आपका डॉग बुखार में वो बहुत ही ज्यादा तकलीफ में रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब प्लेटलेट्स कंप्लीटली डाउन हो जाता है तब डॉग्स सिम्टम्स दिखाना शुरू करता है। और कुछ डॉग्स तो ऐसे हैं जैसे कि केविन है, आप सब लोगों का प्यारा। ये तो खाना भी खा रहा था तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और जब हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे तब ब्लड टेस्ट से पता चला था कि उसका जो प्लेटलेट्स लेवल है वो 18,000 हो गया था। जब प्लेटलेट्स लेवल कम होता है, इंसानों के साथ हो या फिर जानवरों के साथ, एक ही इशू होता है कि देखिए इंटरनल ब्लीडिंग होना शुरू होता है। कुछ कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो तभी तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। टिक फीवर का कभी भी इलाज गूगल पे देख के घर पे करने की प्रयत्न ना करें, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस, लाइफ थ्रेटनिंग एक डिजीज है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हो सकता है कि आपका पैट्स इचिंग कर रहा होगा, या तो फिर कफिंग कर रहा होगा, स्नीजिंग कर रहा होगा। तो प्लीज़ आप हॉस्पिटल लेके जाइए। ये मत सोचिए कि नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम हुआ है। बॉडी में कोई भी रैशेस या ब्रूशेस वगैरह आए तो तुरंत हॉस्पिटल में लेके जाइए। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने अभी सिम्टम्स बताए वो सब साथ में ही हो। तो ध्यान दीजिए। देखिए पैट्स तो आजकल देखा देखी सब लोग लेते हैं, बट ये सोचिए कि वो भी आपका एक फैमिली का हिस्सा है। एक बच्चा है जो बोल नहीं सकता है कि क्या हो रहा है इंटरनली। तो जब ये सब होने शुरू होता है तभी भी क्या होता है, एक जैसे इंटरनल कोई ब्लीडिंग हो रहा है, वो ब्लीडिंग की वजह से कोई पेन होता है, वो पेन की वजह से फिर वो खाना खाना बंद कर देता है। तो कुछ सिम्टम्स ये थे जो मैंने एक्सपीरियंस किया। आप भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं तो तुरंत हॉस्पिटल लेके जाइए। और ये तो हालांकि सीजन चल रहा है टिक फीवर का, क्योंकि अप्रैल से लेके जून तक बहुत संभालना होता है। गर्मियों के टाइम में ही जो टिक्स, उन लोग का जो एग प्रोड्यूस करने का जो क्षमता होती है वो बढ़ जाते हैं। तो इस टाइम में तो स्पेशली ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जब आप बच्चे को नीचे लेके जाएंगे तो आने के बाद उनकी पॉज जो है वो अच्छे से साफ होना चाहिए। और जब घर पे रहते हैं तो देखते रहिए कि कहीं बॉडी में टिक्स तो नहीं है। और हाँ, ये भी मैंने सीखा है बच्चों के साथ कि ज़रूरी नहीं है वो जो टिक्स वो मतलब उनको बाइट करते हैं, वो खाली आंखों से भी हम देख सकते हैं। बहुत सारे टिक के बहुत सारे प्रकार होते हैं। मुझे इतना नाम तो नहीं पता साइंटिफिकली, मेडिकली। तो
वो दिखाई नहीं देते, बट फिर भी ध्यान रखिए कि कहीं इचिंग तो नहीं कर रहे हैं, और जो जॉ होता है उसका कलर तो चेंज नहीं हो रहा है, ये सब बातों का ध्यान रखिए। हाँ, टिक्स के बाइट के बाद जो पैरासाइट्स होते हैं वो ही मेन होता है, और वो कैसे पता चलता है, जब आप पहले हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो डॉक्टर कुछ ब्लड टेस्ट करेंगे, वो देखेंगे कि प्लेटलेट लेवल कितना है। अगर वो प्लेटलेट लेवल ठीक नहीं हो रहा है तो एक टेस्ट होता है जिसका नाम है पीसीआर टेस्ट। ये टेस्ट एक्सपेंसिव है, वो टेस्ट के बाद ही पता चलता है कि आपके बच्चे को कौन सा टिक फीवर हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे पैरासाइट्स हैं जो नाम आपको स्क्रीन में दिख जाएंगे। अभी मैं केविन की बात करूंगी, केविन देखो फुटेज खा के गया। अभी मैं केविन की बात करूंगी। केविन को 2 पैरासाइट्स साथ में हुए थे, और दोनों ही बहुत ज़्यादा डेंजर था, बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग था। तो उसका जो इलाज बहुत लंबा चला, और समझ लीजिए कि वो कम्प्लीटली ड्रिप पे ही था। मॉर्निंग, सुबह, शाम, दो टाइम वो ड्रिप पे था, वो खाना वगैरह सब कुछ छोड़ ही रखा था। थैंक्स टू माय डॉक्टर्स टीम कि बहुत मेहनत के बाद अब केविन रिकवर हो चुका है कंप्लीटली, और अभी एकदम बिल्कुल से वो पहले की तरह खेल कूद रहा है। इसमें देखिए, मैं हमेशा कहूंगी कि एज अ पेरेंट कोई भी चीज को अनदेखा, नजरअंदाज बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि बाद में जाके अब पछताने से अच्छा है कि पहले से ही प्रिवेंट कीजिए। गलती मेरी ये हुई थी बिकॉज केविन अभी पपी है, और मैं एक्साइटमेंट में, क्योंकि वो खेलना कूदना चाहता है, तो मैं नीचे लेके गई थी। हालांकि हर एक चीज मैं डॉक्टर को पूछ के करती हूँ, उसका डाइट से लेके उसका मतलब कैसे होना चाहिए सब कुछ। बट मैं डॉक्टर को बिना पूछे मैं उसको नीचे लेके गई थी, और नीचे जैसे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उसके भी कांटेक्ट में आ गए थे, इसकी वजह से ही हुआ था। तो मैं हमेशा आपको अभी मैं आपको यही सलाह दूंगी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पहले ही प्रिवेंट कीजिए। इसके लिए बहुत सारे लोशंस आते हैं, टैबलेट्स आते हैं, इंजेक्टेबल भी मेडिसिन ऐसे आते हैं। तो डॉक्टर की सलाह लेके ही आप अपने पेट्स को खिलाइए, या फिर लगाइए या इंजेक्ट कीजिए, उसके बाद ही आप नीचे लेके जाइए। छोटी छोटी चीजों का अगर ध्यान रखेंगे तो ये जो पैरासाइट्स है ये आपके बच्चे को अटैक नहीं कर पाएगा, और जिससे आपका पेट्स भी हेल्दी रहेगा और आप भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।